हमने ऑलरेडी मैटर्स के बारे में बात की है कि मैटर्स एक्चुअली होता क्या है, वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर ये जो आपको प्योर सब्सटेंस नजर आता है, एक्चुअली ये क्या है, सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है। एलिमेंट और कंपाउंड के लिए सबसे पहले आपने प्योर सब्सटेंस के बारे में जानना होगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो इसके बाद आप इजीली जान सकते हो कंपाउंड और एलिमेंट्स के बारे में। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। वो चीज जो एक ही किस्म के एटम से बना हो या एक ही किस्म के मॉलिक्यूल से बना हो, तो इस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं। अब कंसीडर करें ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस है ये बना हुआ है ओनली हाइड्रोजन एटमों से, ठीक है। ओनली हाइड्रोजन एटमों से ये बना हुआ है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो हमारे पास सब्सटेंस है ये बना है ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एटमों से, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है, ये जो चीज है ये वाला, यहां पर आप देख सकते हो कि ये बना हुआ है ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। हाइड्रोजन एटम से, हाइड्रोजन एटम्स से बना हुआ है। तो इसलिए ये सब्सटेंस हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है। क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। ये आपने सब नोट करें। अब ये चीज ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर का मतलब क्या है, प्योर का मतलब है हार्मलेस, ठीक है। हार्मलेस चीज को क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये चीज जो है ये बना हुआ है मॉलिक्यूल से, ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो इसलिए ये सब्सटेंस हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास है प्योर सब्सटेंस। ये बना हुआ है वाटर मॉलिक्यूल से ओनली मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये बना हुआ है वाटर मॉलिक्यूल से सिर्फ और सिर्फ। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इस सब्सटेंस को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपने साथ नोट करें। यह तक आपने नोट कर ली, ओके। अब हमने डिस्कस करना है एलिमेंट्स के बारे में। ये तो हमने सीख लिया कि प्योर सब्सटेंस एक्चुअली केमिस्ट्री में होता क्या है, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है एलिमेंट्स के बारे में कि एक्चुअली एलिमेंट्स क्या है, ओके। अब हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है, ओके। अब यहां पर आप देख सकते हो एलिमेंट अब इसका जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है एलिमेंट्स का। एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट का जो डेफिनेशन है वो भी आपने साथ नोट करें, ओके। देखिए ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट इज द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने साथ नोट करें कि जो एलिमेंट्स है, ये टाइप्स है प्योर सब्सटेंस का। और ये जो एलिमेंट्स है ये हम फर्दर सिंपल सब्सटेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, डेफिनेशन नोट करें। एलिमेंट इज द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, ओके। यहां पर आप देख सकते हो एलिमेंट इज द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, ओके। ये आप नोट करें। इसके बाद आपने क्या करना है, which cannot be
which cannot be, element cannot be, ठीक है, which cannot be, which cannot be ब्रेक डाउन, ये हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स में, ठीक है, सिंपलर यूनिट्स बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड, ये फिजिकल और केमिकल मेथड के जरिए, केमिकल मेथड्स के जरिए सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब ब्रेकडाउन इसका फर्दर हम नहीं कर सकते कि हम फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो केस है। सेम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये हमारे पास है एक सब्सटेंस। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सेम काइंड ऑफ एटम से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास, कंसीडर करें ये हमारे पास है हीलियम एटम्स, हीलियम एटम्स। अब ये हमारे पास हीलियम एटम से बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये वाला यूनिट्स लूं और इस पे, ये हमारे पास एटम्स है या नहीं, हीलियम एटम है, और इस पे फिजिकल और केमिकल मेथड अगर मैं अप्लाई करूं, फिजिकल मेथड, अगर इस स्मॉलर यूनिट पर मैं फिजिकल और केमिकल मेथड अप्लाई करो तो ये मैं फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। ये स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं कि ये स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकूं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये आप सब नोट करें। अब सेकंड डेफिनेशन क्या है, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन ये फर्स्ट वन डेफिनेशन है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन आपने ये सब ये नोट करें, सेकंड डेफिनेशन, ओके। सेकंड डेफिनेशन ये है कि द सब्सटेंस consisting of only one kind of atom, the substance consisting of only one kind of atom, only one kind of atoms is called elements, ओके। वो सब्सटेंस जो मुश्तामिल हो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स पे, तो इस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, इस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये सब्सटेंस बना हुआ है आयरन एटमों से सिर्फ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास है Fe आयरन, जिसको हम लोहा कहते हैं, आयरन Fe, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कोई और एटम्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही किस्म के एटमों से बना हुआ है। काइंड्स का मतलब है किस्म, ओनली वन किस्म एटमों से ये वाला सब्सटेंस बना हुआ है। तो इस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, इस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं एलिमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन आपने सब नोट करें। अब थर्ड भी आपने नोट करना है, वो सब्सटेंस जो बना हुआ हो सेम एटमों से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो, एग्जांपल नोट करें, ठीक है। ये हमारे पास कंसीडर करें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक सब्सटेंस, एक चीज है, सब्सटेंस मीन चीज है जो बना है ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, कॉपर है, कॉपर, ये इसमें ये चीज कॉपर से बना हुआ है, कॉपर 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 कॉपर
कॉपर, कॉपर, कोई और एटम इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें हाइड्रोजन है, नहीं है। इसमें नाइट्रोजन है, नहीं है। इसमें हीलियम है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ एटम है, सेम एटम्स है। तो इस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। ओके, ये आप इसे नोट करें। अब हमने बात करनी है यूनिट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स का यूनिट क्या है, ठीक है। ओके, यूनिट ऑफ एलिमेंट्स, तो यूनिट भी नोट करें क्या एलिमेंट्स का यूनिट्स क्या है। यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स, units of elements, units of elements। देखिए, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, बुनियादी यूनिट्स होती है एलिमेंट्स का, वो है हमारे पास एटम्स। तो आपने सब नोट करें दैट द फंडामेंटल यूनिट्स, द फंडामेंटल जो बुनियादी यूनिट्स होती है, द फंडामेंटल यूनिट of elements, the fundamental unit of elements is atoms। जो बुनियादी यूनिट्स होती है, फंडामेंटल मीन बुनियादी, जो बुनियादी इकाई होती है, बुनियादी यूनिट्स होती है एलिमेंट्स का, वो होता है एटम्स, ठीक है। ये अपने साथ तो नोट करें। अब ये जो हमारे पास एटम्स होती है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होती है और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ठीक है। एटम इज द एटम्स, ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of matter which take part in chemical reaction, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब एलिमेंट हमारे पास क्या है? एलिमेंट खुद हमारे पास मैटर्स है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मैटर लिख दिया है, ठीक है। ये जो एटम्स होती है, एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं एलिमेंट्स का, और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, दैट एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है। इट कैन बी सेड that atom is the building block, building block of elements। हम ये कह सकते हैं ना कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक है एलिमेंट्स का, ठीक है। तो आपने नोट करें। अब हमने बात करनी है कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के अंदर, इन सारों का जो एटॉमिक नंबर होती है वो सेम होती है। क्या होती है? वो सेम होती है, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, ये अपने साथ नोट करें कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं, द एटॉमिक, ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। मैं यहाँ पर रेड में लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एटॉमिक number of atoms of an element are exactly same होती है, ठीक है।
एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स होते हैं इन सारों का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें वो कैसे कंसीडर करें। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंसीडर करें हमारे पास एक सब्सटेंस है और ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास है फॉर एग्जांपल सोडियम से चीज बना हुआ है Na अब यहाँ पर आप देख सकते हो Na ठीक है। ये हमारे पास एक एलिमेंट्स है, क्या है, एलिमेंट्स है। और इसमें जो एटम्स होती है वो है Na सोडियम। इसमें जो एटम्स है वो है Na। अब ये जो Na का एटॉमिक नंबर है वो है 11। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 11 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 11 है, ठीक है, 11 है। इसका भी एटॉमिक नंबर 11 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 11 है। सारों का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, मतलब 11 से, ठीक है। जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट्स में उन सारों का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। लाइक मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया। यहाँ पर आप देखते हो तो हीलियम है, तो इसमें जितने भी हीलियम एटम्स है इन सारों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। अब इसका भी एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। अपने सबकी नोट करें। इस तरह यहाँ पर आपको मैंने और एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। इन सारों एटमों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो अपने सब नोट करें। अब हम फर्दर मजीद बात करते हैं। ओके, अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है, हमारे पास नेचर में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? हमारे पास नेचर में टोटल 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 टोटल एलिमेंट्स है। ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले इससे पहले हमने ये बात करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स कि कौन से हालत में एग्जिस्ट होते हैं, कौन से हालत में ये रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने साथ नोट करें कि ये सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में भी रहते हैं, सॉलिड स्टेट, ठीक है। और ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट होते हैं और ये हमारे पास गैस स्टेट में भी, गैस स्टेट में भी एग्जिस्ट होते हैं, लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है ताकि मैं वो भी नोट करूं। हमारे पास इसका जो एग्जांपल है ये नोट करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। लाइक कॉपर जो है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास गोल्ड जो है, गोल्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, कॉपर, गोल्ड एंड सोडियम, ठीक है, एटसेट्रा। और भी ऐसे एलिमेंट है एटसेट्रा बहुत सारे जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। अब लिक्विड स्टेट का जो एग्जांपल है हमारे पास वो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 2 है। एक हमारे पास है ब्रोमीन और सेकेंड वन है मरकरी। ब्रोमीन ओनली वन इज द एलिमेंट ऑफ हेलोजन्स, ये हेलोजन्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये वाला हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमसीक्यूज में अक्सर आता है, ठीक है, कि हेलोजन का वो कौन सा एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है। जो एक लिक्विड स्टेट में रहता है वो हमारे पास होता है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। और ये हमारे पास 7 ग्रुप से ताल्लुक रखता है। और सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है हमारे पास मर्करी, और मर्करी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। कौन सा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सब नोट करें, ठीक है। अब ये एक है हमारे पास ब्रोमीन, ब्रोमीन ये वाला एलिमेंट्स 7 ग्रुप से, 7th ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ठीक है, 7 ग्रुप से बिलोंग करता है ब्रोमीन। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपने नोट करें। सेकेंड एग्जांपल जो है लिक्विड एलिमेंट्स का वो है हमारे पास मरकरी, मरकरी। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स से बिलोंग करता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने सब नोट करें। सिर्फ और सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स है जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं और वो है ब्रोमीन एंड मर्करी। दैट्स सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट्स व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट, ये आपने सब
नोट करें। अब गैस स्टेट में जो हमारे पास रहते हैं इसका बहुत सारे एग्जांपल है। हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। अब हमने बात करनी है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कि कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 92। देयर आर टोटल 92 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड अप टिल नाउ। अब तक तकरीबन टोटल 92 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। देयर आर टोटल 90 sorry there are total 118 element are discovered up till now, discovered up till now। अब तक तकरीबन 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। कितने हैं टोटल? 118 एलिमेंट्स है। अब ये जो एलिमेंट्स है ये फर्दर क्लासिफाई हुए into two। one is हमारे पास जो नेचुरल एलिमेंट्स है, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। अब हमारे पास है नेचुरल एलिमेंट्स। कितने हैं नेचुरल एलिमेंट्स? इसके टू टाइप है। हमारे पास है एक नेचुरल एलिमेंट्स। हमारे पास नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं? द नेचुरल एलिमेंट्स आर 92। कितने हैं? 92 है। ठीक है, the total number of natural elements और कितने हैं? वो 92 है। 92 है। ठीक है, 92 जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो नेचुरल है, कुदरती तौर पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, यह हाइड्रोजन से लेकर, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन से लेकर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 1। हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक, ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। यूरेनियम का कितना एटॉमिक नंबर है? 92 है। तो हमारे पास हाइड्रोजन से लेकर पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम तक जितने भी एलिमेंट्स है, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं 1 से लेकर 92 तक एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे नेचुरली, ठीक है, वो सारे क्या है? नेचुरल एलिमेंट्स है। ये आपने साथ नोट करें। हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक ये हमारे पास क्या है? नेचुरल एलिमेंट है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स के बारे में, या मैन मेड एलिमेंट्स इसको कहा जाता है। आर्टिफिशियल एलिमेंट या इसको मैन मेड भी कहा जाता है। ठीक है, मैन मेड इंसान ने ये बनाए हैं। ठीक है, ओके, तो आप नोट करें that the element after atomic number of uranium, after atomic number of uranium, the element after atomic number of यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 92। जो एलिमेंट्स है द एलिमेंट आफ्टर एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स या मैन मेड एलिमेंट्स। ठीक है, have been prepared synthetically। ठीक है, synthetically
सिंथेटिकली का मतलब है मसनूई तौर पर, मसनूई तौर पर, मसनूई तौर पर, ये मसनूई तौर पर तैयार किए गए हैं इन लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी, ठीक है, ये लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं जितने भी एलिमेंट्स है आफ्टर द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम्स। ये हमारे पास क्या है, यूरेनियम एटॉमिक नंबर, यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 92। अब 92 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास X है, अब एक ये हमारे पास यूरेनियम के बाद है, इसका एटॉमिक नंबर है 93, सेकेंड वन है 94, नेक्स्ट वन है 95, जितने भी है हमारे पास 92 एटॉमिक नंबर के बाद इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स या मैन मेड्स, क्योंकि ये इंसान ने बनाया है लेबोरेटरी में, तो इसलिए हम 92 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इसको क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम सीरीज। क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम सीरीज। यहाँ पर ट्रांस यूरेनियम सीरीज कर दे, ठीक है, ट्रांस यूरेनियम सीरीज कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ट्रांस यूरेनियम सीरीज, ये अपने साथ नोट करें, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम सीरीज कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 92 के बाद 93 आते हैं, 94 आते हैं, 95 आता है एंड सो ऑन, ठीक है। इस एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम सीरीज, ट्रांस यूरेनियम सीरीज कहते हैं, यूरेनियम सीरीज, ठीक है, ओके। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। तो इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपने सब नोट करें, दैट एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ये जाहिर करते हैं सिंबल के जरिए, ठीक है, ये आपने सब नोट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंबल यूज करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एग्जांपल नोट करें, एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट। अब इसके लिए जो सिंबल यूज होते हैं, सिंबल वो है H, यहाँ पर आप देख सकते हो, हाइड्रोजन H यूज करते हैं। सेकेंड वन यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन एलिमेंट्स, ठीक है, इसके लिए सिंबल यूज होता है N। इस तरह थर्ड वन हीलियम, ठीक है, हीलियम एलिमेंट्स, इसके लिए सिंबल यूज होता है HE, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड वन इज स्मॉल, ओके। एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल के जरिए, ओके। दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो then share with friends. Thanks for watching. See you in next video very soon. Take care. Bye bye. Be happy.